एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे है और आज मैं आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आई हूँ। बट जिनको मैं आंसर दूंगी उनसे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि फ़िलहाल के लिए पर्सनल सेशंस बंद हो गए हैं क्योंकि मेरे पर्सनल सेशंस मई तक बुक हो गई थी। तो मुझे इतनी लंबी प्लानिंग करनी नहीं है कि आगे की भी बुक ना हो जाए, तो मैंने इसके लिए पर्सनल सेशंस हटा दिए हैं। तो अवेलेबल डेट्स अवेलेबल नहीं है एट द मोमेंट। तो पर्सनल सेशन के लिए जो मुझे ईमेल्स कर रही हैं उन लोगों से मैं बोलती हूँ थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आएगी तो मैं वेबसाइट पे डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। पहला क्वेश्चन, दी मुझे आपसे पूछना है कि आपने कहा किसी भी डिजायर से अटैच नहीं होना है, पर अगर जिसमें जैसे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे यही सोचना होगा कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है और एक्शन भी लेना होगा, टू अटैचमेंट तो ऑटोमेटिक आएगा। उसके साथ तो उसके बारे में कैसे सोचना है। देखिए, डिजायर से अटैचमेंट छोड़ने का मतलब होता है कि जैसे आपको अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है या किसी को कुछ भी चाहिए लाइफ में, तो आपने मांगा, द मोमेंट यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन। जिस वक्त आपने मांगा वो मिलना ही मिलना है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। होता क्या है, लोग रेजिस्टेंस के कारण रोक देते हैं। रेजिस्टेंस होता है डाउट, रेजिस्टेंस होता है पेसिमिज्म की निगेटिव सोच रखते हैं कि नहीं होगा उनके साथ। रेजिस्टेंस होता है बिलीव नहीं कर पाना कि उनके साथ इतना अच्छा कुछ हो सकता है। रेजिस्टेंस होता है गिल्ट, शेम, फियर, ग्रीफ एंड द लाई, झूठ जो आप खुद से बोलते हैं। ये सब रेजिस्टेंस है जो आपके डिजायर के मैनिफेस्टेशन को रोकता है। और जब तक आप उस डिजायर के बारे में सोचते रहेंगे तो कोई ना कोई एक कभी ना कभी क्रीप अप होते रहता है टाइम टू टाइम। आपने मांगा तो फिर इस विश्वास के साथ छोड़ दीजिए, थोड़े दिन प्रोसेस करने कर लीजिए, कभी कुछ अफर्मेशन लिख लीजिए। रात को सोते समय तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो चाहिए वो सुनिए। लेकिन अब अटैचमेंट छोड़ दीजिए कि होना ही होना है वरना मैं खुश नहीं रहूंगी। जब तक वो होगा नहीं मैं खुश नहीं रहूंगी, ऐसा नहीं है। मैं खुश रहूंगी, वो होगा तो भी, वो नहीं भी होगा तो भी। मेरी खुशी का आधार यूपीएससी का एग्जाम निकालना नहीं है, क्योंकि मुझे बिलीव है कि जब मैं मांगती हूँ तो मुझे मिल जाता है। तो जब ये एहसास रखिएगा और छोड़ दीजिएगा कि चलो भाई तुम देखो, मैंने तो मांग लिया, अब भेज दो तुम, तो फिर वो हो जाता है। तो लेट गो का मतलब होता है जो हो, क्यों करने बोलते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अब जैसे अमीर होना है किसी को, अब वो पैसा 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 सोचते रहते, इतना परेशान होना शुरू कर देते हैं उस सोच के कारण। कहाँ से आएगा कहाँ से आएगा, पूरे दिन मतलब सामने उनके मंजिल रहती भी है, सामने उनके रास्ता रहता भी है, तो जस्ट बिकॉज अपने प्रॉब्लम में इतने रैप्ड अप हैं कि मतलब उनको दिखती नहीं है। मेरे चैनल पे कितने सारे लोग कमेंट करते हैं और मुझे हंसी आती है। हर हफ्ते एक लड़की है जो कमेंट करती है आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, और मैं उसको हर हफ्ते रिप्लाई करती हूँ कि आप अपने क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, और वो हर हफ्ते उस रिप्लाई को नहीं देखती है और वो हर हफ्ते सेम क्वेश्चन रिपीट करती है। सबके क्वेश्चन का रिप्लाई देते हो, मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कब दोगे। अब एक दो हफ्ते से मैं देख रही हूँ बंद हो गया है उनका पूछना, लेकिन ये होता है कि प्रॉब्लम में रैप्ड अप हो जाना, प्रॉब्लम में इतना खुद को घेर लेना, क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं है कि मैं उनको आंसर दूंगी। और मैं जब उनको बोल भी रही हूँ कम दिस वे, वापस से रिपीट करो क्वेश्चन, उनको दिख नहीं रहा है। तो यही है, हर सोल्यूशन है, हर डिजायर मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी आपके आसपास मौजूद है, बट हम अपने प्रॉब्लम में इतना रैप्ड अप हो जाते हैं कि सोल्यूशन नहीं देख पाते हैं। और इसके लिए लेट गो कर देना बहुत अच्छा होता है उस वक्त, क्योंकि तब सोल्यूशन दिखने लगता है। तो अगर डिजायर है तो इस विश्वास के साथ छोड़ दीजिए ना, यूपीएससी एग्जाम आपने मांगा, हो जाएगा क्लियर। आपको जो मेहनत करनी है, आपको जो तैयारी करनी है कीजिए, बट इस परेशानी में नहीं करनी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा वाली फीलिंग रख के तैयारी करनी है, खुश होकर तैयारी करनी है। मैम, डू वी गेट बैड सिचुएशन once Ho'oponopono prayer is done to release bad karmas?
मैं कर्मा में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट है। इसके ऊपर एक पूरी एपिसोड बन सकती है अगर चाहूँ तो, क्योंकि बहुत से लोग बहुत बुरी चीज़ें करके भी बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत से लोग बहुत अच्छा काम करते हैं बट फिर भी बहुत दुखी और परेशान है। तो उसके पीछे कुछ रीजंस है। कभी मैं कर्मा के ऊपर वीडियो बनाऊंगी तो ढंग से एक्सप्लेन करूंगी। बट होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद बुरा सिचुएशन आता है तो आप लोगों को, जिनको भी कभी कुछ पॉजिटिव करने गए हैं और नेगेटिव रिजल्ट दिख रहा है, उनको मैं कहूंगी समुद्र मंथन की एक स्टोरी मैंने डाली है, मेडिटेशन करने से मैनिफेस्टेशन होता है कि नहीं, मेरे चैनल पे वो जरूर देखिएगा। क्यों ऐसा होता है? जब आप अच्छाई के पाथ पे चलते हैं, जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं, जब आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं, तो शुरू शुरू में ज्यादा कॉन्ट्रास्ट आता है। क्यों अब्राहम बोलती है जो उनसे जुड़ते हैं तो शुरू में उनको ज्यादा कॉन्ट्रास्ट फील होता है। वो बहुत अच्छे से, मैंने एक हिंदी माइथोलॉजी के ऊपर एक कहानी है जो मेरी नहीं है, स्वात्मा राम जी की है, योग में है वो वर्णन किया हुआ उस कहानी का, तो वो मैंने एक्सप्लेन की है आप लोगों को। तो आपको अगर लगता है कि होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद कुछ बुरा हुआ है तो उसके पीछे वही रीजन है, तो रुकिए नहीं। कभी भी कोई पॉजिटिव चीज करके रुकने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों ने बोला था कि आपका जो एक्सप्लेनेशन था होपोनोपोनो का वो सही नहीं है क्योंकि डॉक्टर ह्यूलन ने कुछ और एक्सप्लेन किया है। तो मैं उनको बोलूँगी यूट्यूब पे ह्यूलन की एक बहुत अमेजिंग सी इंटरव्यू है, आप उसको जाके देखिए। मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन नहीं किया। ह्यूलन भी यही बोलते हैं, वो सिर्फ ये बोलते हैं डेटा डिलीट, डेटा डिलीट। अगर आप वो एक बहुत लंबी 3 या 4 पार्ट में है ह्यूलन की इंटरव्यू, उसमें डॉक्टर ह्यूलन का जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़िएगा, उसमें एग्जाम्पल देते हैं वो, क्योंकि वो बार बार डेटा डिलीट बोल रहे हैं। जो रिपोर्टर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रही है डेटा डिलीट क्या है। तो ह्यूलन एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मैं तुम्हें बुरा समझता हूँ तो उस वक्त मैं तुमसे नहीं माफी मांग रहा हूँ, मैं खुद से माफी मांग रहा हूँ कि मैं तुम्हारी अच्छाई नहीं देख पा रहा हूँ। तो वो भी तो इनवर्ड ही जाने बोल रहे हैं, वो भी तो वो आपके बॉडी के इनर चाइल्ड की बात कर रहे हैं। जो होपोनोपोनो ओरिजिनल प्रेयर है, ह्यूलन ने नहीं बनाया है वो प्रेयर, वो वहीं से उठा के लाए हैं। तो ह्यूलन ओरिजिनल प्रेयर ऊपर मतलब भगवान के नाम पे है। ह्यूलन ने उस भगवान को आपके बॉडी में बोल दिया कि आपका इनर चाइल्ड है जो किसी भी नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव सोचने से परेशान हो जाता है, और होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो डेटा डिलीट कर देता है। तो जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ ओरिजिनल सोर्स पे जाइए, ह्यूलन के ओरिजिनल इंटरव्यू पढ़िए। और उसमें रिपोर्टर पूछती भी है कि आप मुझसे माफी मांग रहे हैं, तो बोलते नहीं, मैं तुमसे नहीं माफी मांग रहा हूँ, मैं अपने अंदर बैठे उस इनर चाइल्ड से माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा तो वो इनर चाइल्ड परेशान हो गया है। तो वो अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सुनिए उस इंटरव्यू को। और होपोनोपोनो प्रेयर अगर आपको करने के बाद थोड़ा बुरा हो रहा है तो कोई भी पॉजिटिव चीज करते हैं तो शुरू में कॉन्ट्रास्ट आता ही है। जब मैं अब्राहम को सुनी थी तो 3 महीने बाद मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया था, बट मेरी पॉजिटिविटी रुकी नहीं वहां पे और मुझे सब कुछ मिल गया उसके बाद। तो जो समुद्र मंथन की कहानी है वो जरूर सुनिएगा, बहुत अमेजिंग कहानी है वो। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करिए। मैं रिक्वेस्ट है, मेरे बेटों को 15 साल का है, वो जब भी छोटा था तब से अभी तक अपनी स्टडी को सीरियस नहीं हो पा रहा। बाप रे, आप लोग कितना बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं ना। वो बोलती भी है कि बहुत पूजा पाठ टोना टोटका कर लिया बट उसको स्टडी में मन नहीं लगता है, पढ़ता नहीं है, इसलिए मार्क्स भी कम आते हैं। 2023 में उसका एसएससी का एग्जाम है। मैं बहुत सारे, प्लीज मुझे पता नहीं क्या लिखा है उन्होंने, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। बहुत शॉर्ट इनके बच्चे के लिए परेशान है कि वो पढ़ाई नहीं करता है। तो जो माए बच्चों के लिए परेशान है कि वो पढ़ाई नहीं करता, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ज्ञान लेना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो पढ़ना इम्पॉर्टेंट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है। पढ़ना इम्पॉर्टेंट इसके लिए है कि उसको पढ़ने में मजा आए, और उसको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, आप जितना ज्यादा उसे बोलिएगा वो उतना ज्यादा अगेंस्ट जाएगा। तो किसी भी इंसान को कुछ बदलना है ना अपने बच्चों में या लाइफ पार्टनर में या किसी में भी, तो उस चीज को टोकना बंद कर दीजिए। बहुत अजीब लग रहा है ना, अरे टोकेंगे नहीं तो कैसे बंद होगा वो चीज। मैं कहती हूँ टोकना, टोक के तो देख लिया इतने साल, कुछ हुआ नहीं ना, तो टोकना बंद कर दीजिए। पहले इनवर्ट जाइए, क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर है, आपको पता ही नहीं है, हमारे पास बहुत पावर है, ठीक है। तो अब इनवर्ट जाने का टाइम आ गया। बहुत बोल बोल के थक गए, कुछ हुआ नहीं हुआ ना,
तो अभी यहाँ से किसी को भी, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, लाइफ पार्टनर, रिलेशनशिप, सास बहू, किसी को भी अपने रिलेशनशिप या किसी भी सब्जेक्ट को बदलने की ज़रूरत लग रही है तो इनवर्ट जाइए। आप उस पर्टिकुलर इंसान को जो चीज़ के लिए आप परेशान होते हैं टोकना नहीं पड़े, बंद कर दीजिएगा और उसको छोड़ दीजिएगा जो करना है उसे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करना है, पॉजिटिव होके और परेशान होके नहीं। आपको पूरे टाइम विजुअलाइज करना है, डे ड्रीम करना है, वो विजन, एक सीन जो आप देखना चाहते हैं उस इंसान में, कि वो इंसान अच्छे से पढ़ रहा है, बहुत मन लगा के पढ़ रहा है, बहुत खुश है, उसको पढ़ाई समझ में आ रही है और बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया। अब आप यही इमेज उसका रखिएगा पूरे दिन, 24 घंटे, ठीक है। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि एक चीज को पहले मैनिफेस्ट कर लीजिए। अब आप परेशान इसके लिए हैं, अब यहाँ पे आपको पैसा भी चाहिए होगा, फिर आपको बाकी प्रॉब्लम भी आ रही होगी, तो फिर इस पे एनर्जी नहीं दे पाइएगा। इसके लिए अगर पहले बच्चे को ही ठीक करना है तो बच्चे की इमेज को पहले ध्यान में रखिए और बच्चे को ये एहसास दिलाइए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी पढ़ाई इस चीज के लिए, मैं मतलब मेरा प्यार तो इस चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं है कि तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। बच्चा, आपको पता है, मेरेकल कर देंगे जब बच्चों को ये एहसास हो जाता है ना कि उसके माँ बाप उससे बेतहाशा प्यार करते हैं, तो मेरेकल करते हैं बच्चे। और जहां तक रही मार्क्स की, तो मैं अपने भाई की एग्जाम्पल देती हूँ। पढ़ाई में बहुत ही नॉर्मल से इंसान था, बहुत ही नॉर्मल इंसान, मतलब पूरे टाइम परेशान रहती थी मम्मी कि इसका क्या होगा, ठीक है। कोई बहुत अमेजिंग नहीं था पढ़ने में, खींच तीर के लॉ निकाला उसने पुणे से और आज वो बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी में एमडी है। तो स्कूल के मार्क्स का लेना देना ही नहीं है आपके फ्यूचर से। मार्क्स को लेके अपना फ्यूचर देखिए, उस बच्चे में सक्सेस ही चाहिए ना। मार्क्स क्यों चाहिए आप लोगों को? इसके लिए ही चाहिए ना कि भाई कमाए बहुत, तो कमाने के बहुत रास्ते बन सकते हैं, तो मार्क्स को क्राइटेरिया क्यों बनाते हैं आप लोग? तो बच्चों को छोड़िए, उनके पास बहुत अमेजिंग गाइडेंस सिस्टम है। अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बात तो करके देखिए ये काम। विजुअलाइज कीजिए पूरे दिन जो इमेज आप बच्चे की देखना चाहते हैं, बच्चे को टोकना बंद कीजिए और ये कम से कम महीने 2 महीने करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। और एहसास दिलाइए बच्चे को, और बच्चे को हमेशा यही देखिए कि वो सक्सेसफुल होगा। मैं देखती हूँ माओ को कि बोलती है इसका कुछ नहीं होगा, और हमेशा याद रखिए माँ के मुंह से निकली हर शब्द पूरी हो जाती है। तो आप जो है अपने शब्द चुन के निकालिए अपने बच्चों के लिए, वही शब्द निकालिए जो आप चाहते हैं बच्चों के लिए कि हो, उसकी लाइफ में हो। माँ कभी भी अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए वो शब्द नहीं निकाले कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये बर्बाद हो जाएगा, ये रोड पे भीख मांगेगा। ये सब इंडियन औरतें, जो हमारी एशियन औरतें हैं, फिक्स है, बोलनी है बोलनी है, उनको लगता है बड़ा लाड आ रहा है, बट नहीं होता ऐसा। आप जो गुस्से में प्यार दिखाने की कोशिश कर रही हैं, आप अपने बच्चे का फ्यूचर खराब करने की कोशिश कर रही हैं। तो मुंह से वही निकालिए कि मेरा बेटा बहुत सक्सेसफुल बनेगा, बहुत अमीर बनेगा, बहुत, क्योंकि पैसा पैसा तो मतलब साउथ में वो है ना, वो जिनके पास कितनी कार्स है, ड्राइवर थे बेचारे, उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की, आज बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं और अरबोपति हैं। तो ये क्राइटेरिया ही नहीं है, पढ़ाई का ज्ञान हासिल होना चाहिए। मार्क्स को वीजा फास्ट मिल जाए उसके लिए क्या करूं? मैं एक तो बना रखी हूँ वीजा कन्फर्मेशन, वो सुनिए और वो प्लेस को विजुलाइज कीजिए कि जहाँ पे भी जाना है उस प्लेस, एक प्लेस को विजुलाइज कीजिए कि मैं वहां पहुंच गई हूँ, और जहाँ है उससे प्यार कीजिए, उस शहर से प्यार कीजिए, वहां एंजॉय कीजिए, क्योंकि वहां से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज टेल दैट वी शुड वर्क ऑन एनी लॉजिकल स्टेप टू मैनिफेस्ट और नॉट। हाउ आर इंस्पायर्ड एक्शन रिलेटेड टू दिस? Example, if you want to be chef, but you don't like chopping vegetable, it seems no enjoy to do that. Should we do that or not? Is this what inspired action? Please answer me. Okay, पहली बात, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ये होता है कि मैं अपना वाइब्रेशन, जैसे मुझे इजी वे में बता दें, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है, मैं उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए पूरे दिन उस डिज़ायर के बारे में सोचती हूँ, पूरे दिन उस डिज़ायर को अफर्म करती हूँ। जैसे आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, तो मंत्र की तरह तो पूरे दिन अपने आप को आई एम रिच ही बोलना है। कभी आपका कॉन्शियस माइंड आपको पैसे की कमी दिखाए भी तो आप कह दो चुप रहो, मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है, आई एम रिच। तो आपके मन में तो वो मेंटल वर्क चल ही रहा है।
अब रिच होने के ना, आप जब अब आप पूछोगे हाउ विल आई बिकम रिच, तो आपको 4 रास्ते दिख जाएंगे। और अगर आपका वो लाइफ पर्पस है तो आपको आलस नहीं आएगा वो काम करने में। और वही होता है नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप जो अब्राहम बोलती हैं, कि आपको लगेगा कि डिजायर मैजिक की तरह मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। अब्राहम बोलती है कि डिजायर जब मैनिफेस्ट होता है तब ऐसा फील होता है कि लॉजिकल था, क्योंकि आपने इतना ज्यादा उसके बारे में बात कर ली थी कि वो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था, है ना। जैसे जैसे मुझे पीआर हुआ तो मुझे लॉजिकल स्टेप ही लगा, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था। तो जो भी आपके डिजायर का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है वो लेने बोलती है अब्राहम, और वही होता है इंस्पायर्ड एक्शन, क्योंकि आपको वो स्टेप लेने में पहली बार आपको स्टेप लेने में आलस नहीं आएगा। वही है इंस्पायर्ड एक्शन, कि आपको स्टेप लेने के लिए आप एक्साइटेड हो जाएंगे कि वाओ, कब उठूं और कब ये काम करूं। वैसे मुझे वीडियो बनाने के लिए ना, मुझे लगता है डे जॉब खत्म करूं और मैं कब वीडियो बनाऊं, मुझे लगता है वाओ, मतलब मैं कभी थकती नहीं हूँ वीडियो बनाने में। तो इंस्पायर्ड एक्शन है मेरा इसके लिए, है ना। आपको भी वैसे ही फील होगा कि कब उठूं, कब वेजिटेबल चॉप करूं। आपका डिजायर स्ट्रांग है और आपको इंस्पिरेशन आ रही है, और तब जब आप एक्शन लेने जाते हैं और थकावट भी नहीं लगती है फिर से एक्शन में, फिर लगता है वाह, और कर लूं और कर लूं और कर लूं। और तभी रिजल्ट की फिक्र नहीं होती है आपको, आपको ये नहीं लगता कि कहाँ से वाहवाही मिल रही है, आपको वो करना पसंद है, इसके लिए आप कर रही हैं, ना कि किसी की वाहवाही लेने के लिए या पैसा उसका क्राइटेरिया है। तो ये होता है पर्पस फॉलो करना, ये होता है इंस्पायर्ड एक्शन, और यही है आपका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, जो आपको बहुत बड़ा जंप नहीं लगेगा, क्योंकि आप पूरे टाइम उसके बारे में सोच के उसका वाइब्रेशन इतना हाई कर चुके हैं, अपने बिलीव को इतना बढ़ा चुके हैं कि जब वो मैनिफेस्ट होता है तो बिलीवेबल लगता है, अनबिलीवेबल नहीं लगता है वो। ओके, ये तो बहुत गुस्सा है। आपकी इस वीडियो से तो यही मतलब निकलता है कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। ये शायद होपोनोपोनो के बाद 2 कमेंट किया है इन्होंने, दोनों कमेंट में बहुत गुस्से हैं। मुझे एलओए कोचेस के ये आइडिया समझ में नहीं आता है कि आप पहले सब मैजिक और मिराकल बोलते हैं, इंडिविजुअल का क्रिएटिव पावर की बात करते हैं, फिर अनलिमिटेड दुनिया हमें है, और फिर अचानक से बोलते हैं कि या जहाँ हो वहीं सेटिस्फाइड रहो, किसी का गलत ना करो, पर कुछ मत रिस्पॉन्ड करो। इफ आई एम द क्रिएटर देन व्हाई शुड आई बिहेव हेल्पलेस। हेल्पलेस किसने बोला आपको होने के लिए? और प्लीज इतना गुस्सा नहीं कीजिए, हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम लोग भुक्तभोगी हैं, हम लोगों ने अपनी लाइफ बदली है, इसके लिए बोलते हैं, और इसके लिए बोलते हैं कि आप वो गलती ना करें जो हमने की है। तो कभी भी कुछ समझाए तो उसको समझिए कि हमारा क्या इंटरेस्ट है गलत बता के आप लोगों को, है ना। हम बोल रहे हैं मत देखो, क्योंकि जब आप कभी किसी की बुराई करते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वही होता है। अब आप जहां हैं वहां खुश नहीं है, तो आप उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप खुश नहीं है, और आप खुश नहीं है तो आपका फोकस पॉइंट क्या है? अनहैप्पीनेस। तो फिर हैप्पीनेस कैसे आएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? यही रीजन है कि कोचेस बोलते हैं यू हैव टू बी हैप्पी नाउ, तभी आएगा नया चीज। आप अपने प्रेजेंट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन में हैप्पी ही नहीं है, और आपको लगेगा कि अरे नहीं नहीं, मैं तो पूरे टाइम अफर्मेशन करती हूँ, पूरे टाइम अच्छा सोचती हूँ, पूरे टाइम ये सोचती हूँ, बट नहीं, आपने कोशिश कर रही हैं, बट अंडर करंट भी साथ में चलता है जो आप लोगों को पता नहीं चलता है। हर सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट एक स्टिक है, और इसमें आप जो चाहते हैं वो है इस साइड, और आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि वो आपकी लाइफ में नहीं है, तो ये नेगेटिव स्टिक भी साथ में चलती है। और जब तक आप प्रेजेंट सिचुएशन में खुश नहीं होते हैं तो ये नेगेटिव स्टिक ज्यादा भारी होती है, और ये मैनिफेस्टेशन होना और डिले हो जाता है। तो इसके लिए बोलती हूँ प्रेजेंट सिचुएशन में खुश रहे। अब पता नहीं वो मेरे चैनल से जुड़ी अभी भी हैं कि नहीं, लेकिन ये मैंने इसके लिए बताया क्योंकि लोग तो उनके कमेंट पढ़ रहे होंगे तो किसी को डिमोटिवेट हो जाएंगे। और प्लीज मेरे चैनल पे ऐसे नेगेटिव चीजें मत लिखिए जिससे आप तो फॉलो नहीं कर रही हैं, दूसरे भी डिमोटिवेट करके फॉलो करना बंद कर दे, क्योंकि आपको नहीं पता इसमें कितना पावर है, मुझे पता है, और मेरे जैसे बहुतों को पता है। तो पावर है, आप मानिए ना मानिए, इतने साल अगर आपने अच्छा काम किया है, आपकी लाइफ अच्छी है, तो शायद आपको जरूरत ही नहीं है, आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ही डिफरेंट है, आप ऑलरेडी कर रही हैं, आपको जरूरत नहीं है। बट जो लोग का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा मटमैला है, जिनको सफाई की जरूरत है, उनको ये फॉलो करने दीजिए ताकि वो अपनी लाइफ बदल सके। और हेल्पलेस नहीं बनना है। किसी के बारे में अच्छा सोचना क्या इतना बुरा चीज आपको लग गया? क्या बुरा सोच के बहुत अच्छा फील होता है आपको? मुझे तो नहीं होता है किसी के बारे में बुरा सोच के अच्छा फील।
मुझे तो अंदर से गंदा फील होता है अगर मैं किसी से गंदे से बात भी कर लेती हूँ तो, और मुझे अंदर से गिल्टी फील होने लगती है उस चीज़ को लेके। तो आपको कैसे अच्छा फील होता है? किसी को नहीं हो सकता है। तो जरा सोचिएगा इस बारे में। और बात रही पहले से डिसाइडेड होने की, चूंकि मैंने बोल दिया था कि आपके अंदर एक टीचर है, शायद उस बात पे आप बोल रही हैं, तो आपने लाइन ठीक से सुनी नहीं। क्योंकि टीचर जो है अपने आपके डिजायर और विशेस अरेंज करने की कोशिश करता है, मैंने वो भी बोला था उस लाइन में। तो सुना कि अरे वीडियो ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कोई भी वीडियो 2 से 3 बार सुनिए, क्योंकि हर बार सुनिएगा तो एक नया आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आना शुरू हो जाएगा। और गुस्सा नहीं होइए, और जस्ट आपको सही क्यों साबित होना है? अगर आप आज तक जो करती आ रही हैं एंड इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, देन यू डोंट नीड माई चैनल। आपको मेरे चैनल की जरूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी अच्छा कर रही हैं। और अगर करती आ रही हैं और नहीं वर्कआउट कर रहा है तो मेरे तरीके अपना के देखिए। शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट देखिए कैसे लाइफ स्मूथ, इजी एंड मजेदार बनती है। रोज प्रेयर करने से पहले क्या रीजन सोचना पड़ेगा? नहीं, रीजन सोचना नहीं पड़ेगा, ये तो गिल्ट हटाने, मैं तो मानती हूँ होपोनोपोनो गिल्ट हटाने का है, बिकॉज मैं कर्म में बिलीव नहीं करती हूँ। ये आपको अगर रोज रीजन सोच के बोलना, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो बेसिकली बुरे कर्म का यही होता है कि आपके अंदर किसी ना किसी बात की गिल्ट है। तो गिल्ट हटाने के लिए अगर आपको रीजन सोचना है तो कर सकती हैं, सोच सकती हैं। अदरवाइज आप मैं तो गिल्ट जब अगर लगा तो आप कर सकती हैं होपोनोपोनो। मुझे तो ऐसा ही लगता है। वैसे मैं करती नहीं हूँ तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती इस बारे में, क्योंकि मुझे अगर गिल्टी फील होता है तो मैं सामने वाले से माफी मांग लेती हूँ, या दिल में उससे माफी मांग लेती हूँ। तो ऐसे ही होपोनोपोनो 4 लाइन बोलने की जरूरत है, माफी मांग लो ना अपने लैंग्वेज में, क्या फर्क पड़ता है। दीदी एक बात पूछनी थी कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि जिनके पास पैसे हैं बहुत, उन लोगों को कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं फॉलो किया, कोई प्रोसेस भी फॉलो नहीं करते हैं, उल्टा लोगों की इंसल्ट करते, ह्यूमिलिएट करते हैं। ऐसा करते हैं कि उन लोग हमेशा वॉटेक्स में रहते हैं और पैसा अट्रैक्ट करते हैं। ये ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ मैं कर्मा में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सच आपने बोला है, ये आपने सच बोला है कि बहुत से लोग बहुत गलत काम करके भी पैसे लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वॉर्टेक्स जो है, वॉर्टेक्स तो आपको व्हेन यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन। आप जब भी कुछ मांगिएगा वो मिलेगा। उनकी बिलीफ पावर बहुत स्ट्रांग है। बट जब वो किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं, गंदे से बात करते हैं, तो आप किसी भी इंसान मल्टी डायमेंशनल है। हर इंसान का आप सिर्फ एक ही रूप देख रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो कहाँ दुखी है, कहाँ परेशान है। जो नजदीक होंगे उनको पता चलेगा। तो क्यों ध्यान देना ना वैसे लोगों पे? करते हैं उनकी लाइफ है ना। हमें जो करना है बेस्ट वो करेंगे, हम उनके बारे में भी अच्छा सोचेंगे, क्योंकि वो भी ऊपर वाले के बनाए हुए हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शायद वो किसी को कॉन्ट्रास्ट देके उसकी कोई बहुत बड़ी डिजायर पूरी करनी चाहते हो। जब मैं दिल्ली में थी और मेरे साथ जब मैं रेस्टोरेंट खोल रही थी, तो कुछ लोगों ने मेरे रेस्टोरेंट खोलने के समय बहुत चीटिंग की, बहुत पुराने इक्विपमेंट्स दे दिए, बहुत पैसे मेरे वेस्ट हो गए। आर्किटेक्ट भाग गया रेस्टोरेंट खोलने, पैसा लेके मेरा रेस्टोरेंट खुला भी नहीं था, कंस्ट्रक्शन के टाइम में ही भाग गया। तो बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट थे। उसने शायद मुझे बताया कि वो जो कॉन्ट्रास्ट आए उससे मेरे डिजायर्स निकले कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो कोई भी इंसान वो उससे ऊपर वाले ने ये करवाया ताकि रेवती यहाँ से निकल जाए, क्योंकि कोविड आने वाला था जो मुझे नहीं पता था। जो रेस्टोरेंट आज मैं परेशान होकर चलाने की कोशिश कर रही होती, तो साल भर बाद कोविड आता और वो बंद हो जाता। तो मेरे लिए बेस्ट यही था कि मुझे उठा के ऐसी जगह रख दिया जाए जहां पे मैं, पूरी दुनिया परेशान थी, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में कम से कम केसेस थे। तो मैं इसके लिए बोलती हूँ कि आपको नहीं पता उसका क्या काम है, उसको ऊपर वाले ने किस कॉन्शियस पर्पस के लिए पैदा किया है। तो मैं तो ब्लेस ही करती हूँ। मैं तो उस आर्किटेक्ट को भी ब्लेस करती हूँ, उस इक्विपमेंट वाले को भी ब्लेस करती हूँ, उस कंसल्टेंट को भी ब्लेस करती हूँ जिसने मेरे इतने सारे पैसे ले लिए, क्योंकि जितने उसने लिए उससे ज्यादा ऊपर वाले ने मुझे दे दिए बाद में। तो पैसे तो आ जाते हैं। What is the difference between master class and ultra mind class? Both webinar are the same or different? नहीं, master class तो मैं इसमें थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताती हूँ, और बताती हूँ मेडिटेशन के अलग तरीके, चक्रा मैं बताती हूँ, उसमें चक्रा क्लीन करती हूँ और आपको चक्रा कैसे फॉलो करना होता है वो बताती हूँ।
और ये अल्ट्रा माइंड है क्योंकि होजे सिल्वा एक थे जिन्होंने अल्फा वेवलेंथ में जाके मैनिफेस्टेशन के कुछ ट्रिक्स बताए थे, कुछ मेथड है, ट्रिक्स नहीं है, मैं गलत शब्द बोल दी, मेथड्स बताए हैं। तो अल्ट्रा माइंड में मैं वो हिंदी में ला रही हूँ क्योंकि आज तक कभी हिंदी में किसी ने नहीं कराया है, वो सिर्फ इंग्लिश में है, तो वो मैं हिंदी में ला रही हूँ क्योंकि मैं सिल्वा ट्रेंड हूँ, मैंने सिल्वा से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो मैं सिखा रही हूँ, बट वो हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। मेरी मॉम मुझे हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए डांटती और कभी कभी मारती भी है, पर फिर भी मैं नहीं उठ पाती, मैं क्या करूं? अब मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद ही नहीं उठती क्योंकि इब्राहिम तो बोलती है सोना बहुत अच्छा है, सोने से बहुत बढ़िया होता है, तो मैं तो खुद ही नहीं उठती, मैं क्या बोलूं आपको, है ना। लेकिन मम्मी को बोलिए कि कुछ नहीं होता है, वरना सुबह उठने के बाद जो पेपर सुबह बांटते हैं बेचारे, वो भी बहुत परेशान है, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं। और जो बेचारे दूध वाले भैया हैं वो भी बहुत परेशान है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो सुबह उठने और सोने से कुछ हो जाता तो बहुत से लोग सुबह उठते हैं और बहुत परेशान है। बट आजकल 5 AM क्लब भी चल रहा है, तो मुझे तो नहीं पता, मैं नहीं उठती हूँ, तो मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगी। दी मुझे पढ़ते समय बहुत नींद आती है, मेरा ड्रीम एग्जाम जून में है, क्या करूँ कि नींद ना आए। आप लोग नींद से परेशान मत होइए। देखिए, अगर आपने 8 घंटे की अच्छी नींद ली है तो फिर आप जब पढ़ने बैठिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आप लोगों को क्यों लगता है कि कुछ सैक्रिफाइस करके ही कुछ पाया जाता है? कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता है। आप अगर अच्छे से सो के उठे हैं, आप फ्रेश हैं, तब पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ज्यादा आएगा, ज्यादा अटेगा। लेकिन क्या होता है ना, जब सोने जाते हैं, एग्जाम होता है, तो गिल्टी फील होता है कि सो रहे हैं, माँ बाप परेशान करते हैं, इतना सोगे तो एग्जाम क्या पास करोगे। बट आप, मैं बोल भी दूंगी आपको, आप सोगे, आपके घर वाले फिर आपको डांटेंगे, तो फिर या तो उनको भी मेरी वीडियो दिखा दीजिए कि भाई ज्यादा सोना, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ज्यादा सोना बेटर होता है, 8 घंटे की नींद लीजिए और तब आपका दिमाग खुलेगा, वरना आधी नींद में तो कुछ नहीं समझ में आएगा क्या पढ़ रही हैं। तो नींद नहीं आए इसकी बात मत कीजिए, अच्छी रेस्टफुल स्लीप लेके फिर पढ़ाई कीजिए, वो सही तरीका है। मैं 6 सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देख रही हूँ, प्रॉपर समझती नहीं हूँ कि कैसे करना है। आपके प्लेलिस्ट के सजेशन दो कि कौन से वीडियो से स्टार्ट करूँ। मेरे चैनल पे है, यहाँ से शुरू करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, आप वो सुनिए, वो शुरू कीजिए, और उसके बाद इब्राहिम के जो लेक्चर्स हैं वो सुनिए हर रोज, और अपने आप अनफोल्ड होगा पाथ आपके लिए। ठीक है, तो ये रहे आज के क्वेश्चंस, जिनके छूट गए अगले हफ्ते आ जाएंगे, है ना। परेशान नहीं होने का, और अपने प्रॉब्लम में रैप्ड अप होके मत बोलिए कि आपने मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मेरे बाकी क्वेश्चन में भी बहुत लोगों के क्वेश्चन के रिप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, है ना। तो चलिए, टेक केयर, एंड मैं मिलती हूँ मंडे इब्राहिम के लेक्चर्स लेके, और बीच बीच में शॉर्ट्स तो आते रहेंगे। टेक केयर।